ओके, चलिए ध्यान देंगे। कल हम लोग इंपरेटिव पढ़ रहे थे सेंटेंस नरेशन में, आज इंपरेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, नरेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव नेगेटिव। देखिए, इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जनरली किसको दिखाएगा? ये ऑर्डर या कमांड को दिखाएगा। आप इंपरेटिव नेगेटिव में सब नहीं देखेंगे, सिर्फ ऑर्डर या कमांड वाला देखेंगे। ठीक है, ऑर्डर या कमांड। जैसे ऐसे बोल देंगे, he said to him don't disturb me। ध्यान देंगे, जैसे अगर ऐसे लिख दें, he said to him don't disturb me। ये देखिए, इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और हमने बोला कि इंपरेटिव नेगेटिव जो रहेगा वो किससे स्टार्ट करेगा? डू प्लस नोट देखिएगा आ जाएगा। इसी का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रास्ट फॉर्म बोलते हैं, डोंट प्लस डू प्लस नोट, नेगेटिव एब्रिविएशन फॉर्म। ठीक है ना, ये हो जाएगा डोंट। ये इसको बनाने के लिए रूल्स देख लेते हैं। रूल्स क्या कह रहा है? देखिए, सबसे पहले कह रहा है सब्जेक्ट देंगे रिपोर्टिंग वर्ब का, जैसे हमने उसमें यूज किए थे, सब में अभी तक तो ये यूज किया है। और आपको पता है असर्टिव में कॉमा इन्वर्टर हटा के हमने किसका प्रयोग किया? दैट का। इंट्रोगेटिव में यस नो इंट्रोगेटिव में कॉमा इन्वर्टर को हटा के इफ का, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएच वर्ड का। कल जो आप इंपरेटिव पढ़े थे, इंपरेटिव में अफर्मेटिव वाला रिक्वेस्ट एडवाइस या ऑर्डर को जो दिखाया था, तो उसमें हमने टू का प्रयोग किया कॉमा इन्वर्टर हटा के। तो यहाँ क्या करेंगे? इंपरेटिव नेगेटिव में यहाँ भी टू ही होगा। प्रॉब्लम यह है कि नोट लगल है, तो क्या कर देंगे? नॉट टू कर देंगे। उसके बाद जो सेट का फॉर्म है वही डाल दीजिएगा। तो अब यहाँ पर ये हमें पता है ऑर्डर या कमांड में ही होगा, तो हम इसको क्या कर देंगे? ऑर्डर्ड कर देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट दीजिएगा विदाउट टू का, और चौथा में कॉमा एंड इन्वर्टेड घटा के नोट टू कर दीजिएगा। ठीक है ना, आई जो डोंट वर्ड बच गया उसको रिमूव कर दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा। और हमने बोला था रेस्ट ऑफ जो बच गया उसको लिख दीजिए, तो रिपोर्टेड स्पीच जो बच गया है उसको हम लोग लिख देंगे। सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, आपको पता है इसमें टेंस चेंज नहीं होता है, इसमें हम पर्सन चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को लिख देंगे विदाउट टेंस चेंज, बिना टेंस चेंज करके लिख दीजिएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए बनाइए। सबसे पहले ही हो जाएगा, सेट को बदल देंगे ऑर्डर्ड में। ठीक है, सेट को बदल देंगे ऑर्डर्ड में, क्योंकि यहाँ पर ये सेट V2 में है, तो ऑर्डर का V2 क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड। ऑब्जेक्ट दीजिए विदाउट टू का, टू हिम है तो क्या हो जाएगा? सीधा हिम। और जहां पर हम टू लगाते थे वो डोंट वर्ड को रिमूव कर दीजिए, उसके बदले लगा दीजिए नॉट टू। सेंटेंस जितना बच गया रिपोर्टेड स्पीच का उसको लिख दीजिए बिना टेंस में बदलाव किए हुए। तो ही ऑर्डर्ड हिम नॉट टू, टू लग गया, यहां से लिख देंगे डिस्टर्ब, DIS ये स्पेलिंग गलती हुई, DISTURB होगा, डिस्टर्ब। ही ऑर्डर्ड हिम नॉट टू डिस्टर्ब। अब देखिए मी है, तो आपको बताया कि पर्सन चेंज तो हमेशा होगा। इफ एनी वर्ड्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन फर्स्ट पर्सन, सो इट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, तो ही ऑर्डर्ड हिम नॉट टू डिस्टर्ब हिम। अब बात समझ में आ गया? लिखिए, ध्यान देंगे। तो अभी आपने बताया बनाया ही सेड टू हिम डोंट डिस्टर्ब मी, तो इसको
इसको आप चाहे तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ही, और जहां पर आप ऑर्डर का प्रयोग किए वहां पर आप आस्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ही, ये अधिकतर ऐसे बनाया जाता है, ये भी, ही आस्क्ड हिम नॉट टू डिस्टर्ब हिम। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन केस में ले लीजिएगा, एक्सेप्शन केस में। अब आप बोलेंगे ऐसे क्यों बोल दिए, तो हम आपको एक चीज समझा देते हैं। देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऊपर से ये खाली कर देते हैं। अगर ये निगेटिव में रहेगा, आप क्वेश्चन में रहेगा तो कैसे रहेगा? देखिए, ऐसे आपको दे सकता है, आई सेड टू यू। डोंट से स्टार्ट होने वाला हर एक सेंटेंस इंपेरेटिव निगेटिव में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। डोंट यू फॉलो मी। अब क्वेश्चन मार्क दीजिए। अब ये क्वेश्चन मार्क देगा तो कंफर्म है कि यहाँ पर क्या आएगा, आस्क ही आएगा। तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे तो आई आस्क यू, और यहाँ पर इफ हो जाएगा। देखिए, जब ये क्वेश्चन मार्क देगा तो इफ हो जाएगा। और आपको पता है यस प्रोग्रेटिव को एस प्लस बी प्लस को में लिखेंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यू ही होगा, सिंपल प्रेजेंट। तो पास्ट सिंपल पास्ट में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट, नेगेटिव है, आप डिडंट भी चाहे यूज कर सकते हैं। फॉलो आमी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, ये थोड़ा सा इसमें ये यूज कर देता है आस्क, कभी कभार इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हालांकि ये आस्क जब यूज होता है तो ऐसे होना चाहिए सेंटेंस, तो आप पहले पढ़ चुके हैं यस, लेकिन कभी कभार इन सम एक्सेप्शन केस यू नो दिस रूल में बी अप्लाई। लिख लीजिए इसको। अब रूल देखेंगे, हमने इंपेरेटिव पढ़ा दिया, इंपेरेटिव निगेटिव भी देख लिए। अब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव। हम तीनों रूल एक ही साथ दिखा देते हैं आपको। आपको पता है WBC, विश बलेस और कर्ज को व्यक्त करने वाले सेंटेंस को हम लोग बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो इसमें हम देखते हैं, या तो वो विश में हो, या फिर वो ब्लेस में हो, या फिर वो कर्ज में हो। ठीक है ना, कर्ज में। इसका मतलब हो गया कामना, आशीर्वाद, और इसका मतलब हो गया अभिशाप। याद रखेंगे, कामना को व्यक्त करें, आशीर्वाद को व्यक्त करें, या फिर अभिशाप को व्यक्त करें। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीनों को एक साथ ही बना देंगे। आपको पता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस स्टार्ट करता है मे से और लास्ट में एक्सक्लेमेशन से। आप उसमें भी विशफुल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आई सेड टू यू मे यू गेट अ जॉब। एक ये हो गया। एक अगला लेते हैं, ही सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग। आपकी उम्र लंबी हो, ये भी क्या किया जा रहा है, यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो पहला वाला हो गया विश, अगला वाला हो गया ब्लेस। आप जब इससे अगला लिखेंगे तो वो हो जाएगा कर्ज। यू सेड टू अस, ये देखिए हमने अधिकतर इसमें सेंटेंस को पास्ट ही रखते हैं, प्रेजेंट में भी आ सकता है, फ्यूचर में भी आ सकता है। हमने आपको इसे बदला दिया पहले। यू सेड टू अस मे यू डिफीट योर मैच। ध्यान दें, अब ये इंपेरेटिव है नहीं जिसमें आप टेंस चेंज नहीं करिएगा। ये ऑब्जेक्टिव है भैया, इसमें टेंस चेंज होगा। आप चेंजेबल वाला वर्ड रहेगा वो भी चेंज होगा अगर ये रिपोर्टिंग भर करके पास्ट है। पर्सन तो ईच एंड एवरी कंडीशन में होता है, ये बताने की आवश्यकता ही नहीं। रूल्स देख लेते हैं, रूल्स क्या कहते हैं। कह रहा सबसे पहले सब्जेक्ट डालेंगे, रिपोर्टिंग भर कर डाल दीजिए। दूसरा में कह रहा है जो सेड का जो फॉर्म है वही आप दीजिएगा विश बलेस कर्ज का। तो हम लिख देते हैं सेड का फॉर्म है तो विश का हो जाएगा विश्ड
बोलिए, ब्लेस्ड और कर्स्ड, CURSED, कर्स्ड। तीसरा, अब देखिए अभी तक हम ऑब्जेक्ट दे रहे हैं बिना टू के ही दे रहे हैं, तो वही हाल यहाँ भी अप्लाई कर दीजिए। ऑब्जेक्ट देंगे विदाउट टू के, बिना टू का। चौथा ध्यान रखिएगा, जो कॉमा और इन्वर्टेड है, कॉमा एंड इन्वर्टेड को हटा के क्या करेंगे, दैट, ऑब्जेक्टिव में दैट में बदल देते हैं। फिर ये सर्टी वाला तरह बन गया। पांचवा पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को चेंज कर दीजिएगा असर्टिव में। किसमें, विथ टेंस एंड पर्सन चेंज। जो भी चेंज होने वाला वर्ड सब है उस सबको चेंज कर दीजिए। छठा पॉइंट में ध्यान रखिएगा, एक्सक्लेमेशन को चेंज कर दीजिएगा फुल स्टॉप में। आपको पता है जब भी वाक्य असर्टिव में बदलता है तो S प्लस V प्लस O पैटर्न को फॉलो करता है। S प्लस V प्लस O में भी अगर वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है तो पहले आप हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब दीजिए। इसको बनाए, सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। आपको पता है कह रहा है मे यू गेट अ जॉब, आप एक जॉब प्राप्त करेंगे। ये ऐसा करेंगे, आपको क्या किया जा रहा है, कामना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कामना किया जा रहा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, विश कर देंगे। तो आई विश्ड, ऑब्जेक्ट देंगे विदाउट टू का, कॉमा इन्वर्टेड घटा क्या लगाइए, दैट। उसके बाद सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच जो है उसको चेंज कर दीजिए असर्टिव में, विथ टेंस एंड पर्सन चेंज के साथ। आपको पता है असर्टिव में बदलेंगे तो पहले सब्जेक्ट चाहिए हमें, तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है और सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसको चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी यू है, इसलिए क्या हो जाएगा, अब याद कीजिए रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट और रिपोर्टेड में आता है तो बदल देते हैं हम लोग माइट में। तो क्या हो जाएगा, माइट। और माइट के साथ क्या लगेगा, V1 ही लगेगा। तो गेट अ जॉब। लास्ट में जो ये फुल स्टॉप, इसको बदल दीजिएगा फुल स्टॉप, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगला लिखिए, ही कह रहा मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। ये आपको क्या कह रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो आशीर्वाद दिया जाएगा तो ब्लेस को ब्लेस्ड में कर देंगे, ही ब्लेस्ड हिम। फिर लगाएंगे दैट, यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म ही, क्योंकि ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद आप क्या करेंगे, मे को बदल देंगे माइट में, इसका टेंस पास्ट है, क्या देख लीजिए, लिव लॉन्ग का लिव लॉन्ग ही रहेगा। फुल स्टॉप में कर देंगे, ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, या देख लीजिए सब लिख दिए रूल। फिर अगला वाला देख लीजिए, यू कर्स्ड अस, कॉमा इन्वर्टेड को रिमूव करके यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, अस सब्जेक्टिव फॉर्म वी, तो वी। अब मे का माइट, डिफीट का डिफीट न होगा, V1 ही होगा, डिफीट। ये देखिए क्या कह रहा है, यू सेड टू अस, वे हम लोगों को, आप हम लोगों को कहे, मे यू डिफीट योर मैच, आप लोग मैच हार जाओगे। ये क्या कर रहा है भाई, देखो खेलने के लिए गए ना, उससे पहले भगवान आ गया, तो ये क्या हो गया, कर्स हो गया, अभिशाप, श्राप दे दिया। तो यहाँ कह देंगे वी माइट डिफीट योर, सेकंड पर्सन और इसके जस्ट बाद मैच आया है। आपको पता है पॉसेसिव वर्ड के तुरंत बाद वाक्य में नॉन आएगा, और वो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार अस, वी सब्जेक्टिव फॉर्म होता है। वी का ऐसा कौन सा फॉर्म है जिसके तुरंत बाद वाक्य में नॉन आएगा, क्या हो जाएगा, आवर मैच। समझ में आ गया पूरा, इसको लिखिए फटाफट।